अरे बोली नारद तुम तो तीनों लोगों की खबर रखते हो, घुमा करते हो। हमारे स्वामी गए थे पर लौट नहीं आए। तो नारद जी ने कहा वो राजा पाताल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदार बने खड़े, जाओ छुड़ा करके लाओ। नारद जी तो चले गए। माता लक्ष्मी विचार करने लगी कैसे छुड़ा कर लाओ। लक्ष्मी जी के विचार में एक बड़ा सुंदर मार्ग समझ में आया। फौरन एक थाली उठाई, थाली में राखी रखी, मिठाई रखी, फूलों से थाली सजाई, चल दी। आई पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ। संयोग की बात, वो दिन कौन सा है, तिथि कौन है, वो सावन की पूर्णिमा का दिन है। जैसे राजा बलि के अंदर प्रवेश किया, राजा बलि ने देखा, आकर के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन इशारा किया आप कौन हो। बोले भैया पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन वो अपने पिता से थोड़ा खिलाफ रहता था। क्यों? राक्षस वंश में जन्म हुआ था और बलि बचपन से ही करता था दैवी कर्म, इसलिए परिवार में किसी से बनती नहीं थी। भाई आपके घर में आप लोग, हम लोग, सब लोग देवता के उपासक हैं, और घर में कोई राक्षसी पुत्र पैदा हो जाए, बोलो घर में किससे पटेगी। जो कुल के विपरीत कार्य करता है उसकी आपस में नहीं पड़ती। तो बताओ मैं तुम्हारी बहन हूं, राखी लेकर आई हूं। राजा बलि के हाथ में राखी वाली मिठाई खिलाई, सुंदर फूलों की माला पहनाई। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, फौरन हाथ जोड़ करके बोला बहन आप जी चाहे सो दक्षिणा मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा जी चाहे सो दे दो, हम जो मांगेंगे वो तुम दे नहीं पाओगे। तो राजा बलि ठाका मारकर हंस पड़ा। मन में सोचा एक आए थे धरती मांगने तो दुआरे खड़े पहरेदार बने, और ये कहती जो मांगोगी वो दे नहीं पाओगी। बोला जाओ जी चाहे सो मांगो मिलेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा अपने दरवाजे का वही पौनिया पहरेदार हमको दे दो, वो दक्षिणा के रूप में वो पौनिया पहरेदार हमको दे दो। अब राजा बलि की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो वो भगवान नारायण की महारानी है। चरणों में प्रणाम किया, हाथ उठाया, जाओ बहना मैंने दिया। लेकिन दौड़ता हुआ आया भगवान बामन के चरणों में गिर पड़ा, महाराज जाओ, मैंने तो सोचा था जितनी बार घर से बाहर जाऊंगा बाहर से अंदर आऊंगा, ये इतने यज्ञ करने के बाद आपको दर्शन पाऊंगा। जहां महाराज आपको मैंने दक्षिणा के रूप में दे दिया है, लेकिन हाथ जोड़कर बोला प्रभु अब दर्शन कब मिलेंगे। तो भगवान ने कहा जाओ राजा बलि तुम पाताल लोक का अचल राज्य करो, हम तो देव है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। साल में महीना कितने होते 12, 4 महीने गर्मी के रोज मैं तुमको दर्शन देने आऊंगा। सुबह सुबह जब तुम घर से निकलोगे, 4 महीना बरसात के ब्रह्मा जी आकर के तुम्हें दर्शन देंगे, और 4 महीना जाड़े के शाम से ही धूनी यहीं पर धनकेगी भोले बाबा की। 4 महीना जाड़े के भोले बाबा तुमको दर्शन देंगे। 4 महीने जाड़े के शंकर जी दर्शन देने जाते, और इसीलिए आपने देखा होगा जाड़े में जब आप सुबह सुबह पानी निकालते हो तो गर्म निकलता कि नहीं निकलता, क्योंकि पाताल लोक में भगवान शंकर के धूनी धनकती है पूरी रात बलि को दर्शन देने के लिए। लोग प्रश्न किया करते कहीं कारण प्रात बफात है पानी, कहीं कारण प्रात बफात है पानी। जब चूना का पानी निकालो तो भाप निकलती है, गर्म निकलता है, क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया था बलि को, भगवान शंकर की धूनी धनकती है इसलिए पानी रात में गर्म हो जाता है, और जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो भोले बाबा वहां से रफू चक्कर हो जाता, धूनी शांत हो जाती। तो तब से ये राखी का चलन हमारे यहाँ परंपरा ये चली आ रही है। प्रत्येक सावन के महीने में बहनें अपने भैया के घर जाकर के और सुंदर सी राखी को बांधती हैं, उसके बदले में तमाम दक्षिणा उपहार पाती हैं। आप इसी उपलक्ष्य में सुने सुंदर सा भाई और बहन का प्रेम रक्षाबंधन किस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, भेद न कोई जान सके भगवान का। भेद न कोई जान सके भगवान का, भेद न कोई जान सके भगवान का। किस्सा ये भाई बहन के प्यार का,
सके भगवान का, कोई जान सके भगवान का, कोई जान सके भगवान का, कोई जान सके भगवान का। कथा की तरह समझाते हुए चलेंगे ताकि सबकी समझ में आता जाए। एक पुरुष था, उस पुरुष के बहुत दिनों तक पहले कोई संतान नहीं हुई। अंत में भगवान की इच्छा से एक सुंदर कन्या पैदा होती है। उसने अपनी बेटी का नाम रखा कमला। जब वो बेटी थोड़ा सयानी हो जाती है तो भगवान की इच्छा से एक सुंदर बेटा भी होता है, नाम रखता है मुन्ना, और उस अपनी बेटी का नाम कमला रखता है। दोनों भाई बहन हिल मिल करके पिता के घर में रहते हैं। सावन का महीना जैसे आता है वो रक्षाबंधन का दिन, हंस हंस करके बहन अपने भाई के हाथ में राखी को बांधती है। लेकिन कमला बड़ी थी, मुन्ना छोटा था। जब वो विवाह करने योग्य हो गई तो पिता ने अपनी बेटी कमला का विवाह कर दिया है। लेकिन जैसे सावन का महीना लगता है वैसे वो जाकर के घर विवाह आता, क्योंकि आज भी आप देखेंगे सावन के महीने में अधिकांश अभी हमारी आपके घरों में लड़कियां सबसे ज्यादा संख्या में अगर मायके में मिलेंगी तो सावन के महीने में जाती है। झूला आदि जब पड़ता है तो वो जाकर के बेटी को लिवा लाता है, रक्षाबंधन करके फिर चली जाती ससुराल को। ये कमला के चौथी वर्ष का विवाह के चौथी वर्ष का किस्सा है जो मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज जैसे उसके विवाह के चौथा वर्ष लगता है, प्रभु की इच्छा से उस बेचारी कमला के पति पिता का स्वर्गवास हो जाता है, पिता का देहावसान हो जाता है। विधवा मां घर में रहती है और छोटा भाई आकर के वो पिता का अंतिम संस्कार कराने के बाद ससुराल को चली जाती है। जैसे वो सावन का महीना लगता है कमला बड़ी प्रसन्न हो जाती है, क्यों? चलो अब मुझे मायके को जाने को मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई माँ बाप का बचपन का एक ऐसा घर होता है, लड़की को भी ससुराल में चाहे सर्वसुख हो, लेकिन अगर छोटा भी कोई कार्य मायके में होता है और अगर किसी लड़की को निमंत्रण न दिया जाए या बुलाया न जाए तो आप कभी भी गौर करके देखो, चाहे सोने की खान में बैठी हो, लेकिन मायके की याद करके आंखों में आंसू आ जाते। क्यों? एक माँ बाप का बचपन का ऐसा घर होता है। आज कमला बड़ी प्रसन्न हो जाती कि अब मुझे मायके को जाने को मिलेगा। एक एक दिन इंतजार करती है, क्यों? लगा मास सावन का महीना, कमला बहन का मन हर्षाना। लगा मास सावन का महीना, कमला बहन का मन हर्षाना। बड़ी प्रसन्न है, अब मुझे मायके को जाने को मिलेगा। लेकिन एक एक दिन इंतजार करते करते बेचारी को पूरा महीना बीत गया, रक्षाबंधन का ही दिन आ गया। अब बेचारी वो रोने लगी, क्यों? मन में सोचा मेरा पिता मर चुका है, भाई मेरा छोटा है, शायद इन साल में अपने भैया के हाथ में राखी को नहीं बांध पाऊंगी, क्योंकि भाई मेरा छोटा है, अभी आ नहीं पाएगा। तो बेचारी मन में सोचा मैं भी हूँ पराई बंधन में, चलो एक बार जाते हो। सास के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली, मैया साल बाद राखी है आई, मेरे एक सगा है भाई। साल बाद राखी है आई, मेरे एक सगा है भाई। साल बाद राखी है आई, मेरे एक सगा है भाई। साल बाद राखी है आई, सास सदाकर कहा, मैया साल भर के बाद एक त्योहार आता है, मेरा एक लौता भाई है। सास बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? अब बेचारी कमला ने कहा, मैया यदि आपका आदेश पाओ तो मैं जाकर के मायके में भैया के हाथ में राखी को बांधाऊं। याद रखो सास बड़ी दयालु, उसने कह दिया बेटी जाओ,
लेकिन कल राखी बांध करके परसों वापस आ जाना, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। आज बेचारी कमला बड़ी प्रसन्न हो जाती है, मायके को जा रही है। तो कैसे? थाल मिठाई से सजवा कर बहन चली है राखी लेकर। थाल मिठाई से सजवा कर बहन चली है राखी लेकर। मिठाई से सजवा कर बहन चली है राखी लेकर। कैसे? एक सुंदर थाली उठाई, राखी मिठाई रखा और फूलों से थाली को सजाया, लेकिन मायके जा रही है। तो कैसे जा रही है बंधु? आपने आज भी देखा होगा, जब ससुराल से मायके जाती हैं लड़कियां या ससुराल से मायके, तो पहने थी जेवरात बदन पर माला पड़ा हुआ गर्दन बदन पर माला पड़ा हुआ गर्दन पर। थी जेवरात बदन पर माला पड़ा हुआ गर्दन पर। थी जेवरात बदन पर माला पड़ा हुआ गर्दन पर। सुखी परिवार में विवाही जाने के नाते कई हजारों का वो जेवर था, जेवर वो बिल्कुल पेवर। हजारों का वो जेवर हजारों का वो जेवर था, जेवर वो बिल्कुल पेवर। हजारों का वो जेवर था, जेवर वो बिल्कुल पेवर। उसके इकलौता बेटा था, जो बिल्कुल छोटा बेटा। उसके इकलौता बेटा था, बिल्कुल छोटा सा बेटा। आज कई हजारों का जेवर पहने हुए साथ में जाने वाला कोई नहीं। 4 वर्ष हो गए थे विवाह के। एक छोटा बालक है गोदी में, एक हाथ में थाली को लिया, एक हाथ से अपने बालक को लिया। आज भैया के घर को राखी लेकर जा रही है, साथ जाने वाला कोई नहीं। लेकिन वो जो रास्ते से जा रही थी, वो रास्ता एक बहुत बड़े पीहड़ जंगल से होकर के निकला था। आज बेचारी मन में सोचती तो ये जा रही है, मेरे भैया और मेरी मैया ने तो आशा तोड़ दी होगी, लेकिन जिस समय मैं राखी को लेकर भाई के आंगन में जाऊंगी, अगर कभी मैं ना पहुंची तो मेरा भैया दौड़ दौड़ के आएगा, याद करेगा ये दिन कि एक दिन मेरी बहन पैदल चल करके राखी को लेकर आई थी। लेकिन याद रखना मेरे भाई, उस बेचारी बहन कमला के सारे हौसले खाली ही चले गए। क्यों? जिस रास्ते से वो जा रही थी, उस रास्ते में राह में देखो पड़ गया जंगल, निकल पड़ा डाकुओं का दंगल। राह में देखो पड़ गया जंगल, निकल पड़ा डाकुओं का दंगल। रास्ते में जैसे जंगल में पहुंची, एक डकैतों का गिरोह निकल पड़ा। जैसे बेचारी कमला ने देखा वो सहम गई, खड़ी हो गई, ध्यान फौरन भाई की तरफ गया। भैया, मैं तुम्हारी राखी लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में क्या देख रही हूँ? तब तक एक डकैत की नजर उस कमला के ऊपर पड़ जाती है। अब वो साथियों से बोला, भैया आज का हमारा तुम्हारा त्योहार देखो कितना सफल हुआ। क्यों? उंगली उठाकर बोला, सामने देखो, अकेली स्त्री आ रही है, कितना जेवर कितना गहना पहने हुए हैं। तो एक ने कहा, मैं तो जाऊंगा नहीं। क्यों? आज हमारे हिंदू धर्म की बहनों का सबसे बड़ा पर्व है। जरा बाएं हाथ की तरफ देखो, थाली चमक रही है, शायद किसी की बहन अपने भैया के घर जा रही है राखी लेकर।
मैं तो आज के दिन किसी बहन को लूटने के लिए नहीं जाऊंगा। सारे डकैतों ने मना कर दिया, लेकिन जिसने देखा था वो बड़ा ही निर्दयी था। उसने कहा तुम लोग जाओ, एक स्त्री के लिए मैं ही अकेला बहुत हूं। फौरन वो कमला की तरफ चल देता है। अब बेचारी कमला तो खड़ी हो गई सहन कर, लेकिन सन्मुख आई खड़ा एक डाकू, हाथ निकाली फौरन चाकू। सन्मुख आई खड़ा एक डाकू, हाथ निकाली फौरन चाकू। आकर के एक डकैत सामने पर खड़ा हो गया। जैसे हाथ में वो कटारी निकाली, बेचारी ने बोलने को कुछ किया, लेकिन घिंगी बंद गई, आवाज नहीं निकली। उस निर्दयी डकैत ने झपट किया है वार करारा, गिरिधर निकस खाट वारा। किया है वार करारा, गिरिधर निकस खाट वारा। पर से संभालो तारा, बहने लगी खून की धारा। पर से संभालो तारा, बहने लगी खून की धारा। उस डकैत ने झपट करके उस कटारी का वार उस बेचारी बहन कमला के सीने पर कर देता है। हाथ से छूट करके थाली पृथ्वी पर गिर पड़ी। बालक छूट करके नीचे गिर जाता है। एक चक्कर खा करके बेचारी कमला जिस वक्त पृथ्वी पर गिर जाती है, उस निर्दयी डकैत ने एक एक करके सारे गहने को छीन लिया, उतार लिया। लेकिन अकेला होने के नाते उसने सारे जेवर को तो उतार लिया, लेकिन वो कटारी निकालना भूल जाता है। याद रखो, डकैत को लेकर के सारे गहने को चला जाता है। आप बेचारी वो कमला अकेली रास्ते में जंगल में झाड़ियों में पड़ी हुई रोती है। मौत की घंटी बजने को आ रही है, लेकिन रो रो करके सोच क्या रही है मेरे भाई। श्वास चल रही थी बहना की, याद आ रही थी बिरना की। श्वास चल रही थी बहना की, याद आ रही थी बिरना की। छोटा सा बालक गोदी का रोने लगता है तो सांस चल रही थी मैया की, याद आ रही थी भैया की। चल रही थी मैया की, याद आ रही थी भैया की। सांस चल रही थी मैया की, याद आ रही थी भैया की। चल रही थी मैया की, याद आ रही थी भैया की। एक एक श्वास में भाई की याद करती है। रोटी भैया मैं तुम्हारी राखी को लेकर आ रही थी, लेकिन तुम तक न पहुंच पाई। गोदी का छोटा बालक बड़ा रोता है। अब बेचारी उस माँ कमला का ध्यान अपने बेटे की तरफ चला जाता है। बेटे को देख करके रोती है, उठने की कोशिश करती है, लेकिन हृदय में कटारी लगी हुई। सो उठ करके वो बैठ न पाती, लाल को कैसे दूध पिलाती।